নমস্কার, পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের পর্দায় আপনাদের জানাই স্বাগত। এখনকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি বর্ণালী। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সংগঠনে উত্তরতর বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে রাজ্যের জনজাতিদের একটা বড় অংশ বিগত এক বছর ধরে কাজ করে চলেছে বলে দাবি করেন রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চল অবজারভার বিন্দু নিকালজি। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এভাবে দলের সম্প্রসারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় সভাপতি রামদাস অটোয়ালে অনেকটাই আশাবাদী। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। त्रिपुरा स्टेट की तरफ से आज इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे सत्यजीत दास, वर्किंग प्रेसिडेंट आनंद काजी देवर्मा, जनरल सेक्रेटरी हमारे जितेंद्र देवर्मा और अन्य नेतागण इस जगह पे है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये है कि 2 दिन पहले हम लोगों ने एक रैली निकाला था और वो रैली के माध्यम से त्रिपुरा गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डिमांड रखे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संकल्पना से चलने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट तथा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जी अठौले साहब के नेतृत्व में ये पार्टी पूरा देश में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उनको न्याय दिलाने के लिए काम करती है। सम्माननीय रामदास जी अठौले साहब के माध्यम से जिस देश में जो लोगों की, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जात धर्म पंथ प्रांत हो, उनकी कुछ समस्या है उसके बारे में संसद में एवरी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। और उसी के तहत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए उनकी समस्या के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था। उसके बाद में कुछ एरिया को विजिट भी किया था। उसके आधार पर हमारे सामने जो भी त्रिपुरा वासियों की जो भी समस्याएं हैं, आगे जाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये दल त्रिपुरा वासियों के लिए, त्रिपुरा जनता के समस्याओं को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली है। और अभी तक इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो स्वतंत्रता का 75 ईयर होने के बावजूद भी हमारे त्रिपुरा जनता को अभी तक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिले हैं। और सभी भारत देश में रहने वाले ईच एंड एवरी पर्सन को, हर जाति धर्म के किसी भी लोगों को अपने उन्नति करने का अधिकार है। लास्ट 75 ईयर में हमें हमारे सर्वे से पता चला कि यहाँ के त्रिपुरा में रहने वाले रहवासियों का उन्नति हुआ नहीं है, ना एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली, सभी अंगों से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही बैकफुट पे नजर आते हैं। तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डिमांड्स, हम लोगों ने 44 डिमांड्स रखे थे। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रखे थे। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स थे, जैसे कि मुझे लगता है कि 1989 को TTADC ये ऑटोनोमस काउंसिल बन गया था। और TTADC ऑटोनोमस काउंसिल बनने के बाद 89 से मतलब आज तक 35 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया। 35 ईयर के बाद भी TTADC बनने के बावजूद उसको डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर से फंडिंग होता है, उसके नोडल ऑफिसर उनको हैंडल करता है। और इसी वजह से हमारे नज़र में ये आया है कि वहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं कि एक तो TTADC को डायरेक्ट फंडिंग कीजिए, अगर वो आपको पॉसिबल नहीं है तो इसको टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ये मांग है कि ये TTADC को टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के डायरेक्ट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए। और ये जायज़ मांग है, क्योंकि अगर 35 साल में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 100% उनको निगलेक्ट किया जाता है। और हम इसलिए हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी भरोसा है और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। सम्माननीय मोदी जी के माध्यम से देश में बहुत सारा विकास का बदलाव आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, चाहे कोई भी समाज, जनरल कम्युनिटी हो,
उनका रियली मायने में यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी अंगों से उनका उद्धार हो। लेकिन कुछ बाबी के ऊपर हम लोग इंटेंशन देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ जो रिटर्नीज लोग आए उनके साथ में एमओयू भी हुआ था। ये हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा रखे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखे, उन्होंने अपना जो सिस्टम चल रहा था वो बंद करके वो लोग रिटर्नीज बन गए। उन्होंने यहाँ आके अपना सादा जीवन जीने का मार्ग स्वीकार किया है, तो उनको जीने का अधिकार है, उनको उनके समस्या का निराकरण करने का दायित्व कर्तव्य स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन वो लोगों ने एमओयू उनके साथ होने के बावजूद भी तकरीबन आज मुझे लगता है 2004 में ऐसा कुछ तो हुआ था, तो 2004 के बाद में उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनके नहीं मिले अभी तक। जो एमओयू में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लोग नाराज हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ी तादाद में वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं और वो भारत देश के नागरिक है, उनको जीने का अधिकार है, उनको उन्नति करने का अधिकार है। तो उनके बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ में कुछ समझौता किया है तो उनका पूरा दायित्व लेने का अधिकार उनके पास में है और उन्होंने उनका कर्तव्य बजाना चाहिए। क्या सभी गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के, सभी विकर सेक्शन जो इकोनॉमिकली विकर सेक्शंस के लिए, सभी के लिए उन्नति करके आगे बढ़ने का लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनको मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रोजगार, स्वयं रोजगार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिया है, तो बहुत सारे स्कीम्स निकाले, लेकिन त्रिपुरा स्टेट में बहुत सारी स्कीम्स अभी तक यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के सीएम साहब को, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को, दीदी को जाके मिलकर मैं आया, उनको बताया। तो ये लोगों ने यहाँ के रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो बेरोजगार है उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन स्कीम के माध्यम से, स्वयं रोजगार के माध्यम से यहाँ इंडस्ट्रीज जाके वो लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी है। आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रोजगार, स्वयं रोजगार निर्मित के लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के बेरोजगार लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो सभी लोगों के साथ में रहेगी और उनका आवाज बन के स्टेट में और सेंटर में अपना काम करेगी। आपका शुभ नाम? मैं विनोद निकालजे, অবজারভার নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। থ্যাংক ইউ। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী অন্যান্য সংবাদ পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের পর্দায়। ধন্যবাদ।